सोबिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गुड्डी को बचा लिया जाए। चाची के साथ इतना बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी ये औरत पास नहीं आ रही। आए दिन कोई नया तमाशा, नई कारस्तानी लेके बैठ जाती है और सैफ़ी को कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, भई इस लड़की को यहाँ से ले जाओ तो बेहतर है। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। पता नहीं क्यों जब भी मैं इसको देखती हूँ, मुझे अजीब-सा खौफ़ आने लग जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़की मुझे मार डालेगी। अल्लाह जाने नासिर को ये बात महसूस क्यों नहीं हुई। वो तो इसके साथ रह के आया था लेकिन उसने मुझे बिनक तक नहीं पड़ने दी। और सैफ़ी तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। आगे से आप देखेंगे कि सैफ़ी टाल-मटोल कर देता है और कहता है कि नहीं भई ऐसी कोई बात नहीं। क्यों बिलावजह परेशान हो रही हो? टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा वहम है भई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस किस्म के फ़ज़ूल वहमो-गुमान पाल रही हो, क्योंकि फ़िलहाल वो उस लड़की को वहाँ पे रखना चाहता है, ताकि जब तक उसका मकसद ना पूरा हो जाए, सारा मामला तमाम ना हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुड्डी को मारने की प्लानिंग की जा रही है, जिस पर नासिर सारा कुछ सुन रहा होता है और वो काफ़ी हैरान होता है कि सैफ़ी एक लालची इंसान तो था, लेकिन इतना लालची वो सोच भी नहीं सकता था। काफ़ी परेशान और हैरान होता है उसकी गुफ्तगू सुनकर और कहता है शाज़िया को कि फ़िक्र मत करो, उसका काम तमाम यहाँ पर ही किया जाएगा और उसको ज़रूर ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है उसको ख़त्म करना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए टेंशन मत लो और उसको बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। सैफ़ी शाज़िया को कहता है कि बस तुमने मेरा इन सब चीज़ों में साथ देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जैसे ही घर आकर शाज़िया बताती है कि ये सारा माजरा चल रहा है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इसको कैसे सारी बातों की खबर है कि हम क्या करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये हमारे घर में रहता था तभी इसको सारी बातों का पता चल गया था और ये जानबूझकर ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई आप तो फजूल में उस पर शक कर रहे हैं, वो बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर है, आप क्यों नहीं समझ रहे। इसलिए बिला वजह उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करनी बंद कर दें। हकीकत तो ये है कि वो हमारी सारी बातों से वाकिफ़ है और ये बात आपको भी जाननी होगी। जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गेम चल रही है पीछे। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पर ही पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि एक तो मैं आपको उसके मारने की इतनी अच्छी तरकीब बता रही हूँ और एक आप हैं कि फ़ज़ूल की फ़ज़ूल बातें करके सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है हमें हर कदम फूँक-फूँक कर ही रखना होगा। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर, जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साजिश है, देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूंगी और ऐसा हश्र करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुंची हमारी गुड्डी, तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे, परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही, अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को, गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।